शुभ संध्या बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वचन की परिभाषा, वचन के भेद, ठीक है ना। और आज देखते हैं कि हम लोग वचन को कैसे पहचानते हैं कि ये वाला शब्द कौन सा वचन में है, एक वचन में है या बहुवचन में। बहुत बार कंफ्यूजन होता है ना, तो कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है और समझना पड़ता है उनको। तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं और रूल्स को याद कर लेंगे, ठीक ना। ठीक, पहला क्या है कि आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी को आदर देना है, सम्मान देना है, तो वहां पे हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। हालांकि व्यक्ति एक ही होगा, जैसे प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। व्यक्ति एक ही होगा, लेकिन हम उसका प्रयोग कैसे करेंगे? बहुवचन के रूप में हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे पिताजी आ रहे हैं, बहुवचन, ठीक। हैं और है में क्या फर्क है बच्चा? देखो, है जो है वो बताता है कि व्यक्ति या वस्तु एक है, ठीक है। और है हमको बताता है कि अनेक है, बहुवचन में है, ये बहुत है, ठीक है ना। तो साथ आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये है का प्रयोग करते हैं, अनुस्वार लगा देते हैं एक बिंदी है के बगल में, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? बहुवचन में खुद ब खुद चला जाता है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, समझे। गांधी जी एक ही हैं, लेकिन उनको सम्मान यहाँ पे दिया जा रहा है और बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा रूल क्या है? अपना अधिकार, बड़प्पन, अभिमान, स्वाभिमान दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, समझे। और वहां पे हम क्या करते हैं कि मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करते हैं। अपना अधिकार, बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर, मैं, ये जो मैं लिखा हुआ है, मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। जैसे चिंता न कीजिए, हम आपकी सहायता करेंगे। ये हम मतलब मैं ही है, ठीक है। लेकिन वहां थोड़ा सा स्वाभिमान का फीलिंग आ रहा है, भाव आ रहा है कि हम आपकी सहायता करेंगे। तो वहां पर हम लोग मैं नहीं लिखकर हम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगला फिर देखते हैं, तीसरा नियम है बहुवचन पहचानने का कि बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। समझ गए कौन कौन से शब्द हैं? और भी शब्द हैं, बाल, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि का प्रयोग क्या है? बहुवचन में होता है। जैसे पिताजी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, समझे। अब हम लोग देखेंगे कि एक वचन का प्रयोग कहां कहां होता है, समझ गए। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है? नियम फोर्थ जो है, चौथा, वो क्या है? पानी, सोना, दूध, जनता। पानी, सोना, दूध, जनता, वर्षा, ईश्वर, आकाश आदि शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है, समझ गए। पानी, सोना, दूध, लग रहा है ना ये सारा लिक्विड है ना, द्रव है। तो पानी, सोना, दूध, जनता, वर्षा, ईश्वर, आकाश आदि शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक है। जैसे सोना महंगा होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है, ठीक है ना। क्रिया से पता चल जाता है कि कौन सा वचन में प्रयोग किया हुआ है। फिर पांचवा देखते हैं, क्या है? फिफ्थ वाला, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। भाववाचक संज्ञा पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है
क्या क्या है, ईमानदारी है, सच्चाई है, सेवा की जो भावना है, प्रेम की जो भावना है, घृणा की जो भावना है, सारी भाववाचक संज्ञाएं है। ठीक, अब एग्जाम्पल देखिए, ईमानदारी ही व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण होता है, होते हैं नहीं, होता है। अगला देखते हैं छठा, समूहवाचक शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। समूहवाचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग भी एक वचन में होता है। देखने में तो ये बहुवचन लगता है, एक समूह में तो कई व्यक्ति, कई लोग, कई प्राणी रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनका प्रयोग हम लोग एक वचन में करते हैं। जैसे सेना, कक्षा, गुच्छा, दल, समाज आदि। एग्जाम्पल देख लीजिए, कटोरी में एक अंगूर का गुच्छा रखा है। गुच्छा रखे हैं नहीं, गुच्छा रखा है। तो आपने देखा कि बहुवचन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, एक वचन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, और कौन कौन से शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, कौन कौन से शब्द बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा इन नियमों को यदि आप याद रख लें तो क्या होगा कि आपकी हिंदी और भी अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी, है ना। धन्यवाद।